हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग अलजेब्रा का सेकंड सेशन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? क्वेश्चंस बेस्ड होंगे किनके ऊपर? आगे मत जाओ भाई, रुक जाओ। क्वेश्चंस बेस्ड होंगे अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। मतलब ये कि भाई साहब जो पूरा सेशन आज का होने वाला है, इन दो फार्मूला के आसपास घूमेंगे हम लोग। इन दोनों फार्मूले के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान। तो अपने साथ प्लीज़ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट्स करते चलिएगा। जहाँ पे समझ नहीं आए कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर कर सकूँ। चलिए फिर से एक बार, क्या है भाई साहब इस सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किसका भाई साहब? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस पे, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3ab। खासकर ये वाला जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3ab, ये तो भाई साहब एसएससी का फेवरेट फार्मूला कह लो। इससे लगभग हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इससे हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो भाई साहब दिल थाम के बैठो, कॉपी कलम लेकर बैठो, आराम से बैठो, इत्मीनान से बैठो। क्वेश्चंस प्रॉपर नोट करते चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, सीखते हुए चलना, समझते हुए। जहाँ पे समझ नहीं आए मेरे भाई कमेंट करके बताना ज़रूर। चले आगे की ओर। चलिए अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि भाई साहब a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज़ समझना मेरे भाई, किसी भी स्क्वायर्स, बहुत सारे स्क्वायर दिए हैं, उनका सम 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब वो खुद इंडिविजुअल 0 होंगे। जब खुद इंडिविजुअल आपस में वो 0 होंगे तभी। इसका मतलब ये कि भाई साहब a माइनस 3 किसके बराबर होगा? 0 होगा। b माइनस 4 किसके बराबर? 0 के बराबर। c माइनस 9 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर देखें वैल्यू तो कितना आएगा भाई साहब? a की वैल्यू आ गई अपने पास 3, बी की वैल्यू अगर देखें तो भाई साहब बी की वैल्यू अपने पास 4, सी की वैल्यू अगर देखें तो 9। और क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ क्या रहा है भाई साहब? रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई साहब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 9। तो भाई साहब 7 और 9 मिलके क्या दिए? 16। और आपको पता है कि बाहर निकल कर क्या आएगा? प्लस माइनस के साथ 4, प्लस माइनस के साथ 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। सिमिलर क्वेश्चन में फिर से कंसेप्ट रिवाइज करूं क्या? कि भाई साहब कभी भी स्क्वायर का सम आपस में 0 नहीं होगा। वो 0 तब होगा जब वो खुद इंडिविजुअल 0 होंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई साहब a माइनस 1 किसके बराबर? 0 बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या भाई साहब? 1 आ गई। अगला है भाई साहब b प्लस 2 ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे भाई माइनस 2 आ गई। अगला है c प्लस 1, ये 0 के बराबर। तो यहाँ से c की वैल्यू भाई साहब माइनस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आराम से चलिए। 2 टाइम्स a माइनस 3b प्लस 7c, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब कुछ नहीं होगी, वैल्यू रख दो जो वैल्यू दिया है, जो वैल्यू कैलकुलेट किया है हम लोगों ने अभी। 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 1। तो ये 2, ये इधर आके हो गया प्लस 6 माइनस 7। तो 8 से 7 चला गया भाई साहब, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको। तो अब तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए अपने को। तो भाई साहब यहाँ से अगर a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। b की वैल्यू भाई साहब 5 है, c की वैल्यू 5। c की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 3। c की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब? a प्लस बी डिवाइडेड बाई c। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 9/3 कितना आएगा भाई साहब? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बताओ भाई साहब। बी। सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए अब ध्यान देना, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ ध्यान से देखना बच्चे, इस चीज़ को इधर लिख रहे हैं। क्या अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अंदर लेकर चलो, 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। सभी को एक तरफ लेकर आ जाए, बिल्कुल लेकर आते हैं। ये क्या होगा? a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उधर जाएगा -2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज कर दें। अब अरेंज करेंगे किसको, ध्यान देना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर, ए वाला जहाँ पे दिख रहा है उसको, अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर -2a, कुछ फार्मूला दिमाग में क्लिक किया क्या, ए स्क्वायर -2a भी तो प्लस बी स्क्वायर, तो भाई साहब प्लस, यहाँ से 1 निकाल दिया, 1 ये निकल गया। अगला भाई साहब बी स्क्वायर लेके ले चले, बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ 2b, एक 1 यहाँ से निकाल लेंगे, तो अरेंज करें, बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये भी क्लियर मेरे भाई। चले आगे की ओर। अब ध्यान देना प्लस, अब किसकी बारी, अब बच गया केवल और केवल सी स्क्वायर 2c, अब एक यहाँ बचा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ लिख दो, क्या यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है भाई साहब a -1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0। ये 0 कब होगा, जब ये खुद आपस में 0 होंगे तभी, नहीं तो ये 0 नहीं होगा। क्लियर। तो वहाँ से ये a की वैल्यू मेरे भाई साहब 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी -1। क्लियर है। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है भाई साहब, 4a -3b प्लस 5c। मैं फिर से कह रहा हूँ, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 गुने 1 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1, ये माइनस आ गया यहाँ पे 5 इंटू 1, तो ये क्या आ गया भाई साहब, 4 और 3 7 -5, तो 7 से 5 माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आई रिकमेंड कि इसका आंसर कुछ भी आए मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में भर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दो। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से भर दो भाई। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया यार ये 2 बार, हाँ वही नहीं, ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं इसको यार, नहीं तो कहोगे कि यार सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए जा रहे हो यार। चले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू, इसको 2 के अंदर लेके चले तो 2 टाइम्स b प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो कितना होगा, 56। ये c दिया हुआ है -2a, इन सभी को उधर लेके चले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 -2b माइनस 56c प्लस 2a इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलिए ध्यान देना, ए स्क्वायर को लेकर चल रहे हैं, जो भी जहाँ पे ए वाला है उसको लेकर चलो, ए यहाँ पे, तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस, फॉर्मूला में फिट करने के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 आ गया, 1 हमने यहाँ से निकाल लिया भाई साहब, तो बचा कितना, 17 बचा हुआ है, ध्यान देना, प्लस अब बी स्क्वायर की बारी, बी स्क्वायर को लेकर चले, बी स्क्वायर यहाँ पे -2b, अब इस फॉर्मूला में बिठाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई साहब, +1 चाहिए। तो ध्यान देना, ये पहले से 18 था भाई साहब, इससे हमने 1 निकाल लिया, फिर 1 निकाल लिया, तो बचा कितना है अब तक, ये 16 बचा हुआ अभी तक, ये 16 बच गया। क्लियर, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 16 आ गया। अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो चीज़ है चुपचाप उसको लिख दो। 49 का स्क्वायर, तो इसको भाई साहब 7 मार्कर चेंज कर लें, 7c का स्क्वायर लिख दिया, ये c वाला बचा हुआ है माइनस, कोई बात नहीं, इसको बाद में ब्रेक डाउन करेंगे, हड़बड़ी मत करो, नहीं तो पता चला कि गलती कर बैठे, प्लस 16 0।
इसको अरेंज कर दे भाई साहब, ये a प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं, 7c का स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला 2, 7c कितना हो गया भाई साहब, 14, 14 28, 4, हमें 4 चाहिए, 4 प्लस 4 का स्क्वायर, फार्मूला बैठ गया क्या, बिल्कुल बैठ गया भाई साहब। तो ऊपर लिख दूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। हाँ, क्या आ गया अपने पास, a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7c माइनस 4 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर, 0 के बराबर है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है, तो भाई साहब पहले सबकी वैल्यू तो निकाल लो। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे भाई -1, b की वैल्यू 1 और 7c की वैल्यू भाई साहब 4, 7c की वैल्यू 4, 7c को रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7c ही पूछा है, यहाँ पे 7c पूछा है। तो भाई साहब 2a माइनस b प्लस 7c, 2a तो भाई साहब 2 तो -2 आ गया, माइनस 1 प्लस 7c की वैल्यू कितनी भाई साहब, 4 है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है। ये देखिए कहने के लिए ये लेंदी है, लेकिन वो लेंदी है नहीं। लेंदी हम लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप लेके चल रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में भी इसको निपटाया जा सकता है, शॉर्ट में भी बिल्कुल निपटा सकते हैं आप। मैं फिर से कह दूं, मेरा मेन मोटिव क्या है, मोटिव ये है भाई साहब सिखाना। क्लियर है। मेरा मेन मोटिव बच्चों सिखाना है आपको। क्लियर। सेम चीज़ यहाँ पे। तो आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि भाई साहब इसका आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट, कमेंट बॉक्स को पेंट कर दो, भर दो फटाफट जल्दी से मेरे बच्चों। हाँ, अब है भाई साहब क्वेश्चन बेस्ड ऑन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि भाई साहब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है। 5 ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की वैल्यू भाई साहब 10। तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। निकाल दें। तो भाई साहब जो वैल्यू दी गई है उसको लेकर चले। पहले तो ये भाई साहब a प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर ये होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। मैं लिख देता हूँ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए बी बी सी प्लस सी ए। अब साइन भले प्लस माइनस वो बात की बात, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अपना बेसिक फार्मूला बच्चे यही है, बेसिक फार्मूला यही है। तो अपने पास जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन की ओर चलते हैं। अपने पास भाई साहब a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या दी गई भाई साहब 5 दिया गया। तो इसको स्क्वायर करें क्या, बिल्कुल स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं कि प्लस, चलिए प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25। हमें इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है, चलिए देखते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है अपने पास क्वेश्चन में देखिए क्या दिया भाई साहब, 10 दिया हुआ है। तो 10 दी गई वैल्यू इसकी, ये हो गया 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भाई साहब हो गया 20 और ये आ गया 25। तो ये जाएगा उधर, तो 25 से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। तो अपने इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा मेरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलिए। क्या कह रहा है कि भाई साहब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 दी गई है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या 13 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 91 है, और एक्स जेड वाई के बराबर है, सॉरी एक्स जेड वाई स्क्वायर के बराबर है। तो हमें डिफरेंस निकालना है भाई साहब जेड और एक्स के बीच में। क्लियर है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको, फिर से कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलिए। क्लियर।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे कि भाई साहब वो वैल्यू पुटिंग वाला लेकर चलेंगे, कोई बात नहीं, वैल्यू पुटिंग वाला लेकर चल के देख लो। 3 का स्क्वायर एक्स जेड, 3 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, स्क्वायर देखो वैल्यू पुटिंग वाला वो तरीका तो है, उससे बना दोगे, आराम से बना दोगे। लेकिन चलिए चीज़ें समझने पर ध्यान दीजिए पहले। x प्लस वाई प्लस जेड, तेरा क्लियर है? अब ध्यान देना मेरे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें क्या? बिल्कुल स्क्वायर कर दिया जाए। चलिए, तो जैसे स्क्वायर करोगे ये क्या होगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस, बार माइनस आ जा रहा है, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड जेड एक्स, 13 का स्क्वायर भाई साहब 169, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई अपने पास 91, 91 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई जेड और जेड एक्स 169, इसको उधर लेके चले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दो भाई, 169 से 91 माइनस करोगे तो भाई साहब कितना आएगा, 8, ये आ जाएगा 7, 78, और 78 को 2 से डिवाइड करना है भाई साहब, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 9, 39। क्लियर? तो एक्स वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 39 आ गई। क्लियर? 39। अब यहाँ से कुछ बात बन सकता है क्या? यहाँ से कुछ बात बन सकता है क्या? बिल्कुल देखते हैं। जेड एक्स की वैल्यू क्या दी है भाई साहब, जेड एक्स या एक्स जेड, क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू भाई साहब वाई स्क्वायर कह रहा है, तो इसके जगह पे जेड एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख दें, वाई स्क्वायर रख दें क्या? बिल्कुल रख दिया जाए। एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड कितना, 39। यहाँ पे कॉमन क्या ले लें भाई साहब, कॉमन हर एक जगह क्या कॉमन हो रहा है यार, कॉमन हो रहा है क्या, एक्स जेड, अरे सॉरी ये तो यही रख दिया, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखना था ना, वाई स्क्वायर वाई कॉमन ले लें क्या, वाई कॉमन ले लिया तो भाई साहब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा 39। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू क्या दी गई, 13 दी गई भाई साहब, y इंटू 13, तो भाई साहब कितना आ जाएगा ये 39। तो y की वैल्यू भाई साहब 39 3। हम लोगों से पूछा क्या है, z और x की वैल्यू, तो भाई साहब जब y की वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, तो क्या z और x की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या? बताओ, अरे बताओ, हाँ ना कुछ तो बताओ मेरे भाई। क्लियर? चलो यहाँ पे लिख दें क्या, चलो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी है, 13, x प्लस जेड वाई की वैल्यू 3, तो ये 13, x प्लस जेड की वैल्यू भाई साहब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x और z की वैल्यू आ गई 10, हमसे पूछ के आ रहा है कि भाई साहब उसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। अब भाई साहब अब ये तो बना सकते हो, नहीं बना सकते? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब ये भी नहीं बनेगा। अब भाई साहब नहीं बनेगा तो पिटोगे यार तुम, अब ऐसे मत बोलो। तो यहाँ से x माइनस जेड नहीं निकाल लोगे क्या? अरे भाई लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला में, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स जेड रूट ओवर, याद करो पिछला सेशन में हम लोगों ने किया है भाई, अच्छे से किया है। क्लियर? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यार। एक्स जेड कितना आ गया, 10, 10 का स्क्वायर भाई साहब 100, 4 एक्स जेड कितना है, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी भाई साहब, वाई की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9, 100 में से 36 माइनस किया तो भाई साहब 64, 64 किसका, 8 का। क्लियर? बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेन देन तो था भाई साहब, आप ध्यान दो ये क्वेश्चन है किसका, जरा पहले ये देखो, जरा ध्यान दो इस पे। ये क्वेश्चन है मेरे भाई CHSL का, और आपको ही पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब CHSL में कभी कभी CGL से अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ढांसू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। क्लियर है? ये बात तो आप जानते ही हो। तो अगर
यहाँ तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ भाई साहब जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो भाई साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों। यहाँ से शुरू होता है भाई साहब अपना अगला कंसेप्ट, क्या कि भाई साहब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला फार्मूला। चलिए एक बार मैं फार्मूला लिख दूं, रिवाइज कर दूं। ऐसे तो आप सभी को पता है लेकिन फिर भी एक बार भाई साहब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी चीज़ को और अरेंज करके लिखा क्या जा सकता है, ध्यान देना। ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे वाले इसके जगह पे 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर, ये लिखा जा सकता है। चले आगे की ओर, चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि भाई साहब a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 6 दी गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 14। ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू भाई साहब 11। तो भाई साहब ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फार्मूला इसका वैल्यू बताना है। तो भाई साहब चुपचाप पुट कर दो चले इस वाले फार्मूले में। तो एक बार फिर से अरेंज कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया भाई साहब, और ये ब्रैकेट ए बी बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर है? ये है भाई साहब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बराबर। ए बी सी की वैल्यू भाई साहब अपने पास 6 दी गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू अपने पास 11। तो भाई साहब 14 से 11 माइनस करोगे तो 3, और इधर कितना है 6, तो 6 गुने 3 मिलकर क्या दिया भाई साहब 18 दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर मेरे भाई, चलिए सिमिलर क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, मतलब मिसिंग नहीं है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है वो क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे भाई साहब मार्कर चल, हाँ यहाँ पे ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए भाई साहब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी चाहिए। क्लियर, तो वो आएगा कहाँ से? चलिए वो आएगा भाई साहब यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू भाई साहब 5, स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, ध्यान देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया मेरे भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 5 का स्क्वायर मेरे भाई साहब 25। हमें यही वैल्यू निकालनी है आगे इस्तेमाल करने के लिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी एस की वैल्यू कितनी भाई साहब 7, 25 और 14 इनका डिफरेंस चाहिए भाई साहब। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 होगा क्या? तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 25 से 14 माइनस करोगे, चलिए लिख दिया जाए, 25 से 14 माइनस किया तो कितना आ गया भाई साहब 11 आ गया। अब चले आगे की ओर, चलिए आगे क्या कह रहा है कि भाई साहब हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू चाहिए। तो रख दें, फिर से ध्यान देना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। फार्मूला लिख दे रहा हूँ फिर से, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर, यही है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितनी भाई साहब 5 दी गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इवेल्युएट किया भाई साहब 11 माइनस इस पूरे की वैल्यू भाई साहब 7 दी गई है। 11 से 7 माइनस करोगे भाई साहब 4, और इसे 5 से गुना भी कर देना है, तो 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं,
क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न है, तो मेरे भाई मैं आपसे ये चाहूँगा, ये उम्मीद कर ही सकता हूँ थोड़ा बहुत, कि आप इसका आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में भाई साहब भर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे तो भाई साहब अपना नाम और लोकेशन भी भरिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से अपना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। तो सही बच्चे, चलिए आगे चले। चलिए आते इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप सभी को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो वैल्यू होता है भाई साहब 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? और हम लोगों से पूछ क्या रहा है भाई साहब, यही पूछ रहा है क्या? बिल्कुल पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मान लिख चलेंगे। ए से बी, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, हाँ, ए से बी। तो भाई साहब 22 और 21 डिफरेंस कितने का? एक का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस बी और सी, बी और सी, एक का डिफरेंस है मेरे भाई साहब, स्क्वायर करोगे तो 1, सी और ए, सी और ए, 2 का डिफरेंस है तो भाई साहब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4 और 2 मिलके 6, और 6 को भाई साहब 2 से भाग देना है तो क्या आएगा अपने पास? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलिए आगे, चलिए सिमिलर क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए सॉल्व कर लिया जाए। क्या 1/2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 15-14 का डिफरेंस भाई साहब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 14-13 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15 और 13 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4। तो भाई साहब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। चलिए क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा ताकि कोई गलती ना हो। क्लियर? भाई साहब अपने पास ए बी, अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी गई है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई 20, और हम लोगों से ये पूछ रहा है। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में हमें जो निकालना होता है, क्या निकालना होता है कि भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? अब जरा सोचो, बिल्कुल। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका अगर स्क्वायर निकालें तो ये क्या होगा मेरे भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस सी ए। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर। हमें ए प्लस बी प्लस सी इसी की वैल्यू इवेलुएट करनी है, क्योंकि अपने पास इसी की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दिया एज इट इज़। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी है? ओ मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, हाँ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 20। ये लिखा था क्या? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गलती। 2 × 8, तो भाई साहब 20 और 16 मिलके क्या बना दिया? 36। तो भाई साहब ए बी सी मिलके क्या बना दिया? 6 आएगा क्या? क्लियर है? ए बी सी मिलके क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसकी वैल्यू भाई साहब रख दो। अब ये एक्चुअली में है क्या? ध्यान देना मेरे भाई, एक्चुअली में है क्या ये? ध्यान दो। फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करें। 1/2 को इधर लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी क्या है मेरे भाई? ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं इसको अरेंज किया जाए। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने इवेल्युएट किया मेरे भाई 6। क्लियर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपने पास गिवन है 20। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 8 माइनस के साथ 8। तो भाई साहब 20 से 8 माइनस करोगे तो 12, 6 × 12 तो 12 छक 72, 72। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ए।
सॉल्व किया जाए इसको। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे ध्यान देना, अगर आपको ये फार्मूला डिटेल नहीं पता है तो भाई साहब आप कितना भी कुछ कर लो ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो भाई साहब फार्मूले जो भी बताए गए हैं आपको लिखाए गए हैं, आप प्लीज़ उसको बार बार समय रहते रिवाइज किया कीजिए, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है आपको। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर मेरे भाई। चले, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है अपने पास, कितना है 405 405। ए प्लस बी प्लस सी, हमें इसी की वैल्यू इवेल्युएट करनी है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई भाई साहब 54। तो ये कितनी बार काट देंगे भाई साहब, 27 बार काट देंगे क्या। तो यहाँ से अगर देखें अपने पास तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 27। कैंसिल हो रहा है क्या, 5 बार काट दें क्या, 5 बार तो नहीं हो रहा है, 27 2 बार 54 5 15। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई साहब, ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट ओपन करके लिख रहा हूँ मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। नीचे में क्या कह रहा है भाई साहब, नीचे में क्या कह रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये वाला और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो रिजल्टेंट वैल्यू बचा मेरे भाई क्या, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए प्लस बी, तो ये 25 प्लस बी की वैल्यू भाई साहब 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। 25 और 15 मिलके 40, 40 से 10 चला गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो 15। क्लियर है। चलिए, ये तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं तो समझता हूँ कि आप इसे कर लोगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा अपनी आंखों से। आप भी इसका वैल्यू जान ही रहे हो क्या होने वाला है। तो भाई साहब 3abc बस। तो मेरे भाई यहीं तक काफ़ी है। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।